प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब एक सिपाही ने एक खूबसूरत लड़की को 7 दिन के लिए जबरदस्ती अपने पास बुला लिया तो बादशाह ने उसके साथ क्या किया। वीडियो बहुत प्यारी है, आप इसे लाइक जरूर करें और आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। एक बहुत बड़ी अजीम शाम सल्तनत पर एक नेक बादशाह हुकूमत किया करता था। वो अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह के बहुत करीब था और उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो इंसाफ पसंद था। उसकी सल्तनत में, उसकी हुकूमत में मुसलमान भी रहते थे और गैर मुस्लिम भी रहते थे, लेकिन उसने कभी भी किसी के साथ कोई गलत बात नहीं की। इंसाफ के मामले में वो हर एक के साथ बराबर था। लेकिन कहते हैं कि जहां अच्छा बादशाह होता है वहीं पर कोई शैतानी सोच वाला इंसान भी होता है। वही मामला यहां पर भी था कि उस बादशाह का एक सिपाही था जिसके जहन में बुरे ख्यालात रहते थे। एक बार उसने वहां पर रहने वाली एक गैर मुस्लिम की बेटी को देख लिया जो इंतहाई खूबसूरत थी, लेकिन वो बहुत नेक फितरत की लड़की थी। वो बिगड़ी हुई लड़की नहीं थी। उस सिपाही ने जब उस लड़की को देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई और वो उसके साथ गलत काम करने का इरादा रखने लगा। और जब उस लड़की पर उसका दिल आ गया तो उसने अपने साथ काम करने वाले लोगों को हुक्म दिया, यानी कि जो उसके साथी थे, उनसे कहा कि उस लड़की के घर डोली लेकर जाओ। अगर वो इज्जत और शराफत से आ जाए तो उसको सबसे छुपाकर मेरे घर ले आओ। अगर वो नहीं आती है, जिद करती है, तो उसको जबरदस्ती पकड़ के ले आना, लेकिन वो लड़की मुझे चाहिए। अब उसके साथी लड़की के घर पहुंच गए। वहां पर उसका बाप मौजूद था जो गैर मुस्लिम था, लेकिन उसके लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसके पास आकर उन लोगों ने सिपाही का पैगाम पहुंचा दिया कि हमारे बड़े साहब कह रहे हैं कि उनको तुम्हारी बेटी बड़ी पसंद आई है। तुम अपनी खूबसूरत बेटी को डोली में सजाकर अच्छी तरह दुल्हन बनाकर 7 दिन के लिए हमारे साथ भेज दे। अब बाप ने जब ये बात सुनी तो उसका दिल लरच गया, काम गया। एक बाप के सामने बेटी की इज्जत लूटने की बात की जा रही है और 7 दिन के लिए बुलाया जा रहा है। वो तड़प कर रोने लगा और कहने लगा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं मेरे सामने। तो उन लोगों ने कहा कि अगर तुम्हारी बेटी नहीं मानी या तुम नहीं माने तो हम जबरदस्ती उसको ले जाएंगे। उस बाप की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। खानदान वाले क्या कहेंगे? बेटी की इज्जत और आबरू दांव पर लगी हुई है। वो अपनी बेटी के पास आया तो बेटी ने कहा कि बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? तो उसने कहा कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है बेटी। वो लोग बहुत गलत है, वो लोग बहुत जिद कर रहे हैं, वो तुझे उठाकर ले जाएंगे। बाप ने बेटी को सारा मामला बता दिया। बेटी बहुत समझदार थी, अक्लमंद थी। वो अपने बाबा से कहने लगी, बाबा एक काम करें, उन लोगों से 1 महीने का वक्त ले ले, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बाप ने उन लोगों के पास आकर कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं गरीब इंसान हूं। अपनी बेटी को सजाने के लिए, उसको अच्छे कपड़े पहनाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं कर सकता हूं। 1 महीने का वक्त मुझे दे दो और फिर मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, 1 महीने के बाद भेज देना, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी लड़की हमें किसी भी हालत में चाहिए। अब बाप अपनी बेटी के पास आया और कहने लगा, वक्त तो मिल गया, लेकिन अब क्या करना है? लड़की सोचने लगी कि इस मौके पर क्या किया जाए। उस नेक बादशाह के इंसाफ के हर तरफ चर्चे थे। लड़की ने सोचा, अगर मैं उस नेक बादशाह के पास पहुंच जाती हूं तो वो जरूर मेरी मदद करेंगे। लेकिन वो लड़की के लिबास में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि सिपाही और उसके साथी उसको पहचान सकते थे। इसीलिए लड़की ने एक शहजादे का लिबास पहना और बहुत हसीन सा शहजादा बनकर अपने मुंह को छुपाकर और अपनी सवारी को लेकर महल में पहुंच गई। जुम्मे का दिन था। नमाज के बाद जब मस्जिद से वो मुसलमान बादशाह बाहर निकलते हैं तो लोग अपनी फरियाद एक खत में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े रहते और वो मुसलमान बादशाह उनके हाथ से वो खत ले लेता। फिर कुछ दिनों में फैसला यानी कि इंसाफ फरमाते थे। वो लड़की शहजादे के रूप में उस कतार में जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर नकाब था, लड़के का लिबास पहना हुआ था। जब उसके हाथ से खत लेने की बारी आई तो मुसलमान बादशाह ने अपने हाथ में एक कपड़ा डालकर उससे खत ले लिया। तो वो लड़की कहने लगी, मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों कि सब लोगों के हाथ से आपने खत लिया है, लेकिन मेरे पास आते ही आपने हाथ पर कपड़ा रखकर खत क्यों लिया? तो आप फरमाने लगे कि इस्लाम में गैर महरम पराई औरतों को हाथ लगाना भी हराम है। मैं जानता हूं कि तू लड़का नहीं, लड़की है। और खामोशी से ये बात बादशाह ने उस लड़की से कही थी। उसके बाद लड़की ने बादशाह को अपनी फरियाद सुनाई। बादशाह ने उसकी फरियाद सुन ली कि किस तरह सिपाही उसको तंग कर रहा है, उसको जुल्म सितम का निशाना बना रहा है। बादशाह कहने लगे, बेटी तू लौट जा और तेरी डोली वक्त पर सिपाही के घर पहुंचेगी। लड़की सोच में पड़ गई कि उन्होंने तो कोई इंसाफ नहीं किया है और न ही सिपाही को कुछ कहा। वो लड़की खामोशी से अपने घर वापस आ गई और 2 दिन बाद वो जब लौटी तो वो पंडित बाप परेशान था। उसने पूछा कि क्या हुआ बेटी, कहां से आ रही हो?
तो वो बोली, बाबा मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह के पास फरियाद लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि डोली उठेगी और उसी सिपाही के घर जाएगी। लेकिन मुझे एक उम्मीद की किरण ये दिख रही है कि जितने दिन मैं वहां महल में रुकी तो बादशाह ने मुझे 15 बार बेटी कहकर पुकारा, और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। इसके बाद दोस्तों वो दिन भी आ गया जिस दिन उस लड़की की डोली सज धज कर सिपाही के घर पहुंची। सिपाही ने डोली देखकर अपनी अय्याशी की खुशी में फकीरों को पैसे लुटाना शुरू कर दिए। जब वो पैसे लुटा रहा था तो एक कंबल पोश फकीर जिसने अपने चेहरे पर कंबल ओढ़ रखा था, उसने कहा कि मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूं, मेरे हाथ में पैसे दे। सिपाही ने कहा कि ठीक है, मैं हाथ में पैसे देता हूं। हाथ में पैसे उसने दिए तो फकीर ने अपने मुंह से कंबल हटा लिया। सिपाही चेहरा देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस कंबल में कोई फकीर नहीं बल्कि उसी हुकूमत का वही मुसलमान बादशाह था। खुद उसके सामने उसका बादशाह खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि तेरा ये गैर मुस्लिम की बेटी की इज्जत पर हाथ डालना मुसलमान हुकूमत पर दाग लगा सकता है, और आपने इस तरह इंसाफ फरमाया कि 4 हाथी मंगवा कर सिपा सलार के दोनों हाथ और पांव बांधकर अलग अलग सिमतों में हाथियों को दौड़ा दिया, और उसके बाद उसका सर तलवार से कलम कर दिया गया। और फिर उस मुसलमान बादशाह ने अपने महल में आकर 2 रकात नमाज निफल शुक्राने की अता की और दुआ मांगी कि ये अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे गैर मुस्लिम लड़की की इज्जत बचाने के लिए इंसाफ करने की तौफीक दी। बादशाह ने उस लड़की से कहा कि बेटी एक गिलास पानी लेकर आना। लड़की पानी लेकर आई तो आपने फरमाया कि बेटी, जिस दिन मैंने तेरी फरियाद सुनी थी उस दिन मैंने कसम खाई थी कि जब तक तेरे साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। और तब जाकर उस बादशाह ने पानी पी लिया। सुभान अल्लाह। यह है वो मुसलमान बादशाह जो इंसाफ के उस मनसब पे फाइज थे, और एक गैर मुस्लिम लड़की की इज्जत को इस तरह से उन्होंने बचाया। इसलिए दोस्तों जालिमों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अल्लाह पाक हम सबको इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।